शिक्षकों को मिलेगा शहरी आवास भत्ता का लाभ। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 12 वर्षों के बाद कालबद्ध प्रोन्नति, तो विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा 10 वर्षों के उपरांत ही वित्तीय उन्नयन का लाभ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इन दिनों जिलों के स्तर से कई पत्र जारी हो रहे हैं और दोस्तों इसके क्रम में कई सारे रहस्य भी खुल रहे हैं। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक जिला के स्तर से पत्र जारी किया गया। वह पत्र ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों को शहरी भत्ता का भी लाभ मिलता है। और ये कौन से शिक्षक होंगे? तो ये विद्यालय अध्यापक होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे, प्रधान शिक्षक होंगे, प्रधानाध्यापक होंगे। इन तमाम शिक्षकों को शहरी भत्ता का लाभ मिलेगा और इसके अलावे दिव्यांग शिक्षकों को भी शहरी परिवहन भत्ता का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कई जिलों के स्तर से शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर पत्र जारी हो रहे हैं, जिसमें नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिए जाने संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है, परंतु उनके साथ साथ उनके ही सेवा काल यानी 12 वर्षों के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को भी कालबद्ध प्रोन्नति देने की बातें और चर्चाएं हो रही है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे आज के इस वीडियो में कि नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के लिए अलग वर्ष निर्धारित है, परंतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए अलग वर्ष निर्धारित है। आइए आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण खबरों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे बड़ी खबर कि आखिर पत्र जारी होता है तो उससे कई सारे रहस्य खुल जाते हैं। एक पत्र जारी हुआ है बिहार के पूर्णिया जिले से और यह अद्यतन पत्र है जो 16 जनवरी 2026 को जारी किया गया। दोस्तों वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। दरअसल इस पत्र का विषय ही है विशिष्ट शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को शहरी परिवहन भत्ता दिए जाने के संबंध में। अब आइए दोस्तों इसमें 3 बातों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहली बात कि वित्त विभाग के स्तर से जो पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार इस पत्र में दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि पूर्णिया जिले का जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत कह दिया गया है कि पूर्णिया के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में आने वाले शिक्षकों को जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए अलग अलग आवास की व्यवस्था है। उससे पहले आइए निदेशक प्राथमिक शिक्षा के स्तर से एक पत्र जारी किया गया था, उसका उल्लेख कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। वह पत्र जारी किया गया था 14 नवंबर 2025 को। इस पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया कि विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को राजकर्मी के भांति बेसिक पे निर्धारित नहीं है, परंतु अन्य सभी प्रकार के भत्ते राजकर्मियों के भांति ही देय है। इसी के आधार पर दोस्तों शिक्षकों को यहाँ महंगाई भत्ता जो डीए सभी राजकर्मी शिक्षक के बराबर होते हैं वही मिलना शुरू हुआ, अन्यथा 50% के दर पर ही भुगतान हो रहा था। तो इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है इस पत्र में कि राजकर्मी के भांति जब सभी प्रकार के भत्ता दे है तो परिवहन भत्ता भी देय होगा। इसका मतलब ही यही है। अब इस दूसरे चरण में इसमें लिख दिया गया है कि पूर्णिया जिले के अंतर्गत वित्त विभाग के स्तर से जो पत्र 18 जून 2024 को जारी किया गया है उस पत्र में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों का आवास भत्ता 10% देय है, नगर परिषद के लिए 7.5% देय है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5% देय है। अब आइए ये तो आवास भत्ता हो गया। उसके बाद अंतिम बातों का उल्लेख कर दिया गया। जो पत्र 8043 लिखा गया है और यह पत्र 11 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया, यानी 11/10/2024 को जो वित्त विभाग के स्तर से ही जारी किया गया है। और उस पत्र का हवाला देते हुए पूर्णिया जिला के स्तर से जो पत्र जारी किया गया उसमें लिख दिया गया है कि शिक्षकों को खास तौर पर जो राजकर्मी शिक्षक हैं उनको वेतन लेवल यानी 1 से लेकर 6 तक के जो शिक्षक होंगे उनको शहरी परिवहन भत्ता के रूप में 600 रुपये दे होंगे। उसके बाद जो वेतन लेवल 7 से 9 होगा उन्हें 1000 रुपये दे होगा। उसके बाद 11 यानी ऊपरी तक जितना भी लेवल होगा उन्हें शहरी भत्ता के रूप में 1500 रुपये दे होंगे, प्लस इसमें महंगाई भत्ता का भी
जिक्र कर दिया गया है। तो महंगाई भत्ता तो मिल रहा है, आवास भत्ता तो मिल ही रहा है। अब आइए दोस्तों, वेतन लेवल की चर्चाएं कर दी गई है इसमें कि 1 से 6 तक के लिए। तो इन्हीं बातों के निदान के लिए वेतन लेवल तो कोई जिक्र है ही नहीं। कोई भी राजकर्मी, कोई भी शिक्षक की कोटि जो राजकर्मी बने हैं, चाहे विशिष्ट हो, विद्यालय अध्यापक हो, प्रधान हो या फिर प्रधानाध्यापक हो, उनको वर्तमान में राजकर्मी के भांति वेतन लेवल नहीं है। तो इसी के काट के लिए लिख दिया गया है कि भले ही बेसिक पे नहीं हो, लेकिन अन्य तमाम भत्ते इन्हें देय होते हैं। इसलिए दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे कि वो वेतन लेवल 1 से 6 के अंतर्गत जो परिवहन भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता देय होगा, वह 600 रुपये देय है। तो यह तमाम शिक्षकों को, पूरे बिहार भर के शिक्षकों का वेतन लेवल 1 से 6 के अंतर्गत ही आएगा। तो 600 रुपया प्रति महीना विशिष्ट शिक्षक हो या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो या फिर प्रधानाध्यापक हो, उन्हें हर महीने अतिरिक्त मिलेगा शहरी परिवहन भत्ता के रूप में। ऐसा पत्र पूर्णिया जिला ने जारी कर दिया है। अब आइए दोस्तों, ये किन शिक्षकों को मिलेगा? तो इसका नाम ही है शहरी परिवहन भत्ता। इसका मतलब है जो नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं शिक्षक, नगर परिषद के क्षेत्र में आते हैं शिक्षक और नगर पंचायत के क्षेत्र में आते हैं शिक्षक, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को यह लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये बातें हो गई दोस्तों। तो इस पत्र के जारी होने से बड़ा खुलासा हुआ है कि शहरी भत्ता भी शिक्षकों को मिलेगा। अब आइए दोस्तों, बक्सर जिला के स्तर से दिसंबर 2025 में ही पत्र जारी कर दिया गया था और उसके संबंध में मैंने भी खबर चलाई थी कि अलग से जो दिव्यांग शिक्षक है उन्हें शहरी आवास भत्ता देय होता है, चाहे वो नगर निगम में हो या फिर नगर परिषद में हो, नगर पंचायत में हो। तो उनको अतिरिक्त अलावे, यानी कहने का अर्थ है कि उन्हें अलग से दोगुना देय होता है। दोगुना दे के रूप में यही हुआ कि अन्य शिक्षकों को 1 से 6 यानी 600 रुपये देय होते हैं, तो उन्हें 1200 रुपये प्रति महीना देय होगा। तो इसी तरह दोस्तों, अन्य शहरी क्षेत्र में जो शिक्षक है, सामान्य शिक्षक हैं, पूरे बिहार भर के शिक्षकों को 600 रुपये प्रति महीना मिलेगा शहरी परिवहन भत्ता के रूप में। परंतु जो दिव्यांग शिक्षक होंगे उन्हें 1200 रुपये प्रति महीना मिलेगा। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। इस तरह से तमाम शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, और ये स्पष्ट हो रहा है कि राजकर्मी बनने से यही फायदा हो रहा है। अब आइए दोस्तों, प्रोन्नति की बातों पर हम चर्चा करते हैं कि पूरे बिहार भर के जिलों के स्तर से इन दिनों नियोजित शिक्षकों के लिए कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान में भी पत्र सिवान जिला के स्तर से जारी किया गया है, समस्तीपुर जिला के स्तर से जारी किया गया है, अन्य जिलों के स्तर से भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत नियोजित के क्रम में यह नियमावली में प्रावधान किया गया है कि 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने वाले शिक्षकों को स्नातक ग्रेड का वेतनमान देय होगा, परंतु वो शिक्षक अपने ही कोटि में बने रहेंगे। तो उनके लिए यह प्रावधान कर दिया गया, 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के बाद उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, कई जिलों के स्तर से यह सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि नियोजित के साथ साथ जो शिक्षक विशिष्ट है उनसे भी प्रपत्रों की डिमांड की जा रही है कि आप सभी को भी इस प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर हम कह देना चाहेंगे कि प्रोन्नति के हकदार तो हैं ही, क्योंकि सेवा निरंतरता का लाभ मिल गया है। तो इसके आधार पर 12 वर्षों के लिए प्रावधान है नियोजित शिक्षकों के लिए, परंतु राजकर्मी बन जाने के बाद जो राजकर्मी शिक्षक है उनके लिए प्रावधान है वित्तीय उन्नयन का, और यह प्रावधानित है प्रथम वित्तीय उन्नयन, द्वितीय वित्तीय उन्नयन और तृतीय वित्तीय उन्नयन। तो इसके आधार पर 10 वर्षों के अनुसार ही पहला वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा 10 वर्ष की सेवा के बाद, दूसरा मिलेगा 20 वर्ष की सेवा के बाद और तीसरा मिलेगा 30 वर्ष की सेवा के बाद। तो विशिष्ट शिक्षकों को 10 वर्षों की सेवा के उपरांत ही एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाएगा। वहीं अगर नियोजित के क्रम में इन्हें लाभ मिलता है कालबद्ध प्रोन्नति का, तो ये जान लिया जाए दोस्तों कि यहाँ पर 12 वर्षों के उपरांत इन्हें यह लाभ मिलेगा। इन्हें 12 वर्ष की सेवा के उपरांत मिलेगा। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 वर्ष का एरियर का फर्क पड़ेगा। विशिष्ट शिक्षकों को उदाहरण के तौर पर कोई अगर शिक्षक 2006 में ट्रेंड बहाल हुए थे तो उनके 12 वर्ष यानी वर्ष 2018 से नियोजित अगर है तो उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। लेकिन वही शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनको
2016 से ही मिल जाएगा। तो 2 वर्ष का अंतर हुआ, 2 वर्ष का एरियर का भुगतान होगा इन शिक्षकों का हर हाल में। तो ये लाभ मिलेगा, यहाँ पर सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है। और हम कहना चाहेंगे खास तौर पर जो इन कार्यों को पदाधिकारी देख रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अगर शिक्षक नियोजित नहीं विशिष्ट बन गए हैं तो उन्हें विशिष्ट के नियमावली के आलोक में ही आखिर कोई भी प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, ना कि नियोजित के रूल के आधार पर। जो अभी वर्तमान में नियोजित पद पर कार्यरत है उन पर नियोजित का वो रूल लागू होता है, परंतु अब से जो विशिष्ट बन गए उन पर विशिष्ट का वो सारा प्रावधान लागू होता है। और साथ ही साथ हम आपको कह देना चाहेंगे कि राजकर्मी वाला पूरा रूल लागू होता है। राजकर्मी बन गए हैं शिक्षक तो राजकर्मी का पूरा रूल लागू होता है। इस पर दोस्तों आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।